हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम मैकेनिकल क्लास। और मैं आप लोगों का कुमारजीत सर। इस क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज R4 के बारे में। ठीक है, तो उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या है देखो, फैक्टर है ये तो इजी होगा ना। फैक्टर क्या होता है, क्लास 8 में भी है, 9 में है, छोटा क्लास में भी है ये सब। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर आर द नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट डिवाइड अनदर नंबर और एक्सप्रेशन एग्जैक्टली विद रिमाइंडर। मतलब एक नंबर है ना, मान लो एक नंबर 16 है। ये जो नंबर 16 है ना, क्या क्या नंबर से 16 कंप्लीटली डिवाइड होगा? तो 16 1 से डिवाइड होता है, 16 1 जार 16, ठीक है ना। 16 2 से भी डिवाइड होता है, 2 8 जार 16, 2 भी फैक्टर होगा। 16 4 से डिवाइड होगा, 4 4 जार 16, तो 4 भी फैक्टर है 16 का। और 16 8 से भी डिवाइड होता है क्योंकि 8 2 जार 16, ठीक है। और 16 1 जार 16, 16 16 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये जो 1 2 4 8 16 है ना, ये 16 के फैक्टर। मतलब जो नंबर है ना, वो नंबर क्या किया और नंबर से डिवाइड होगा, वही होगा उस सब का फैक्टर, ठीक है। तो 16 का हुआ 1 2 4 8 16। मान लो और एक एग्जांपल 12, ठीक है ना। 12 को हम क्या क्या नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। चलो, 12 1 जा 12 1 से होगा, 2 6 जा 12 2 से होगा, 3 4 जा 12 3 से होगा, 4 3 जा 12 4 से होगा, 6 2 जा 12 6 से होगा, 2 से तो ऑलरेडी हो गया, और 12 1 जा 12, ठीक है। ठीक है, फैक्टर समझ में आया। और कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 16 और 12 में सेम सेम नंबर क्या है? सेम सेम नंबर कॉमन फैक्टर। जो सेम सेम है वही है कॉमन फैक्टर। 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद और क्या है, 4 है। तो 1 2 4 16 और 12 का कॉमन फैक्टर, ठीक है। और जो एल्जेब्रिक टर्म होता है ना, उसका फैक्टर होता है, और इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 6x एंड 9x है, तो 6x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स। 9x को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू एक्स। तो कॉमन क्या किया है? 3 है कॉमन है, 3 है कॉमन है, मैंने 3 लिखा, ठीक है। उसके बाद x कॉमन है, x लिखा। तो 9 3x क्या होगा? 6x या 9x का कॉमन फैक्टर क्या है? 3x, ठीक है। इसी तरह और एक एग्जांपल देख लो, 10x स्क्वायर एंड 5x क्यूब, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 10 का क्या होता है? 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 5x क्यूब का 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कॉमन फैक्टर। अभी कॉमन क्या होगा? कॉमन फैक्टर दोनों में सेम सेम क्या है? 5 है, 5 है, तो 5 कॉमन, ठीक है। उसके बाद क्या है? x 2 टाइम है, x 3 टाइम है, तो 2 टाइम और 2 टाइम कॉमन, x टू दी पावर 2। जो छोटा नंबर है ना, ये छोटा नंबर बड़ा नंबर में कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसीलिए जो छोटा नंबर होगा ना वही कॉमन फैक्टर में आएगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 5x स्क्वायर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये इजी है, ठीक है। और आप लोग ये चैप्टर मतलब फैक्टर क्लास 6 में भी था, 7 में भी था, 8 में भी था, 9 में भी था, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अभी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोला? फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो एल्जेब्रिक टर्म है ना, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 14 PQ को क्या लिख सकते हैं? 14 PQ को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 14 इंटू P इंटू Q, ठीक है। उसके बाद 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर, 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 4 इंटू 7 28 इंटू P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर, ठीक है ना। अभी कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? कॉमन फैक्टर्स सेम सेम क्या क्या है लिखो। 2 1 टाइम है, 2 1 टाइम सेम 2, 7 है इंटू 7 लिखो। उसके बाद देखो P 1 टाइम है, P 2 टाइम है, तो 1 जो है ना, ये वाला P कंप्लीटली P स्क्वायर में डिवाइड होगा, तो P होगा P। उसके बाद Q 1 टाइम है, 2 टाइम है, तो 1 टाइम कॉमन, ठीक है। तो 2 इंटू 7 क्या होता है? 14 PQ, ये कॉमन फैक्टर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर कॉमा 32x, ठीक है। चलो करते हैं। तो 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 और 16 में 4 कॉमन है, और x 3 टाइम है, x 2 टाइम है, 2 टाइम x कॉमन, ठीक है ना। तो ब्रैकेट 4 इंटू 4 16 2 टाइम है, और 1 टाइम 3 टाइम हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स, ठीक है। 2 टाइम है x स्क्वायर, इसमें देने का जरूरत नहीं, 1 दे दो। 4x स्क्वायर इंटू 1 4x स्क्वायर, साइन माइनस है माइनस है, ठीक है। तो अभी
32x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू मतलब 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू x, ठीक है ना। तो देखिए 2 इंटू 2 4, इसमें भी 4 है तो कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 4, इसमें 4 है तो 4 कॉमन फैक्टर, और x 1 टाइम है x 2 टाइम है तो 1 टाइम कॉमन, तो 4x है कॉमन फैक्टर, ठीक है। ओके 20 PQ 30 QR 40 RP क्या होगा कॉमन फैक्टर इन तीनों का, ये भी इजी है। 20 PQ को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 इंटू P इंटू Q, ठीक है। 30 PQ को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 15 30, 15 को फिर से 3 इंटू 5 15 इंटू PQ नहीं, ये वाला QR इंटू Q इंटू R, 40 RP, 40 को 2 इंटू 20 40, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, उसके बाद QR। तीनों में से सेम सेम क्या है, जो सेम होगा वही होगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2 1 टाइम और 2 नहीं है ना, 1 टाइम, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम तीनों में कॉमन है तो 2। उसके बाद 5 कॉमन है, 5 5 5 5 कॉमन है। उसके बाद QR PQ, तो Q और R कॉमन नहीं, ये वाला RP है, क्यों नहीं RP, तो P इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन, इसमें नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है, क्या हुआ 2 इंटू 5, 2 और 5 कॉमन है, ठीक है, और वेरिएबल नहीं है कॉमन, तो 2 इंटू 5 क्या होगा 10। ओके क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला, 3x स्क्वायर वाई क्यूब कोमा 10x क्यूब वाई स्क्वायर कोमा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्या होगा कॉमन, तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब 3 इंटू स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, उसके बाद 10x क्यूब वाई स्क्वायर को 10 को 2 इंटू 5 10 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, उसके बाद 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को 2 इंटू 3 6 इंटू स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर कॉमन देखो तीनों में से, तो इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है तो नहीं होगा। स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, सबसे छोटा क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स का इसमें है एक्स का इसमें भी है एक्स का इसमें भी है, एक्स क्यूब है मतलब एक्स क्यूब मतलब क्या है उसमें एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन क्या होगा एक्स स्क्वायर, और साथ में वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, तो वाई स्क्वायर होगा। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला फैक्टराइज 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, तो क्या कॉमन होगा, देखिए 4 है 8 है 4 कॉमन होगा, a 2 टाइम है a 2 टाइम है 2 टाइम, वेट ए मिनट, a 3 टाइम है a 3 टाइम, a 2 टाइम है a 3 टाइम है ना, तो 2 टाइम कॉमन 2 टाइम्स कॉमन, ओके। तो 4 स्क्वायर इंटू 1 4 स्क्वायर साइन प्लस है प्लस 4 स्क्वायर इंटू ए 4 स्क्वायर इंटू 2 8 स्क्वायर साथ में ए, तो 4 स्क्वायर इंटू ट्वाइस ए 8 a क्यूब, ये वाला हो गया, और करने का जरूरत नहीं, इधर ही खत्म ये वाला। अभी 2 देखिए 7x स्क्वायर वाई माइनस 21x वाई स्क्वायर क्या कॉमन है, 7 कॉमन होगा क्योंकि 7 21 में 7 कॉमन, x 2 टाइम है x 1 टाइम है 1 टाइम x कॉमन, y 1 टाइम है y 2 टाइम है y 1 टाइम कॉमन, ब्रैकेट दे दो 7xy इंटू एक्स 7 स्क्वायर वाई माइनस है ने माइनस 7 इंटू 3 21 एक्स वाई स्क्वायर मतलब y 2 टाइम है, इसमें y 1 टाइम है y दे दो, तो 1 और 1 2, ठीक है, तो खत्म ये वाला देखो ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, तीनों में ए तो ए कॉमन, बी है बी स्मॉलर नंबर बी है ना, 2 टाइम भी है लेकिन इसमें 1 टाइम है इसमें 1 टाइम है, तो तीनों में से क्या कॉमन होगा बी, सी भी कॉमन, ब्रैकेट ए 2 टाइम है ना इसमें 1 टाइम, तो ये जो टर्म है ना तो ए कॉमन होगा इसमें बी होगा इसमें सी होगा,
ABC हो गया। फोर्थ देखो क्या बोला, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए 3 टाइम है, ए 2 टाइम है, ए 2 टाइम कॉमन, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस साइन है माइनस साइन, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला, फिर से ये वाला फैक्टराइज, ये क्या है, फिर से फैक्टराइज, ओके। तो देखिए ग्रुप में एक साथ दो दो कर लो, दोनों में से कॉमन, दोनों में से कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा, एक्स कॉमन, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस वाई, ओके ओके ओके। देखिए भाई अभी क्या होगा, 6x प्लस 6y, 6 कॉमन है और x प्लस वाई, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू वाई 6y, एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई लिखो। उसके बाद फैक्टर में क्या होता है, मल्टीप्लाई साइन, मतलब इस बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। अभी x से साथ में प्लस 6 है तो x प्लस 6 जो रहेगा, ठीक है। चलो 2 करते हैं, एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस 1, दोनों में से x कॉमन लिखो, x कॉमन, y प्लस x इंटू 1, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस साइन x इंटू 1 x, दोनों में से कॉमन क्या होगा 1, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू 1 1, तो सेम लिखो 1 टाइम x प्लस 1 x प्लस 1, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला, 24x स्क्वायर वाई प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x वाई माइनस 6x, 24 12 12 6 क्या कॉमन होगा, चारों में से 6 कॉमन होगा और साथ में x कॉमन होगा, तो 6x कॉमन, देखिए इसमें x है, x है, x है, x है, स्मॉलर x 1 टाइम है ना, तो 1 टाइम कॉमन। तो देखिए अभी क्या होगा, 6 4 जार 24, 1 टाइम x है और 1 टाइम 2 टाइम y, प्लस 6 2 जार 12x 12x स्क्वायर माइनस 6 2 जार 12y माइनस 12xy माइनस 6 इंटू 1 6x इंटू 1 6x। आप कॉमन देखो, इन दोनों में से कॉमन, दोनों में से कॉमन, 6x 4xy 2x कॉमन, 2y प्लस 1 माइनस साइन, दोनों में से 1 कॉमन 1, 2y माइनस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1, ये वाला ब्रैकेट दे दो, कर्ली ब्रैकेट, 6x क्या कॉमन होगा 2y प्लस 1, दोनों में कॉमन है, उसके बाद 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो हो गया, ओके। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला, एक्सप्रेस इन फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, तो क्लास 9 में आइडेंटिटीज मिला, 8 में भी आइडेंटिटीज मिला, ये सब आइडेंटिटीज यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। चलो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, कौन सा वाला फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलो 4x को हम लिख सकते हैं क्या, 2x होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 x स्क्वायर x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या होगा, देखिए ब्रैकेट में जो है ये वाला a, 2 इंटू ए इंटू बी, बी क्या होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ऐसे भी देखो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 9 है ना, अगर बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो बी क्या होगा, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 9, तो बी क्या होगा 3 स्क्वायर है ना, तो बी होगा 3, ठीक है। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, अभी इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो 1 टाइम स्क्वायर इसलिए 2 टाइम्स, तो हो गया इजी है ना। सेम इसी तरह ये वाला करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो बी 3 होगा, और 25 एम स्क्वायर ना, एम स्क्वायर में एम आएगा और 25 को क्या होता है 5, तो 25 एम स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 एम होल स्क्वायर, एस स्क्वायर ए का वैल्यू 5 एम, एस स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 फॉर्मूला 2 ये फॉर्मूला का 2 है, 2 इंटू ए क्या है 5 एम, इंटू बी बी क्या है 3, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर नहीं होता है ना, तो बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी 2 टाइम्स लिखना है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी फैक्टर हो गया। ठीक है, इसी तरह ये वाला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो बी का वैल्यू क्या होगा 5, और ए स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें माइनस है तो कौन सा वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो चलो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू एक्स है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, बी का वैल्यू 5 प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, 121 को हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर और बी स्क्वायर को बी मतलब ऐसे लिखो 11 बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11, ठीक है 2 इंटू ए इंटू बी क्या होगा 4, 16 स्क्वायर है ना, तो 16 है तो बी का वैल्यू क्या होगा 4 सी प्लस 4 सी होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, 16 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 16 सी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या होगा 4 सी, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और सी स्क्वायर का सी, चलो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ए माइनस बी फिर से ए माइनस बी, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में बताना, फिर से एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम करेंगे 5 वाला, रुको। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 करते हैं, क्या बोला 9p स्क्वायर माइनस 16q स्क्वायर, तो ये कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, चलो तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3p स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 4 होगा, और q ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, हो गया, तो ए का मतलब 3p बी का मतलब 4q। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर, तो सेम ये वाला जो टर्म है ना ये वाला बी, तो एस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, उसके बाद क्या होगा ए माइनस बी, ए का मतलब एल प्लस एम, ए माइनस बी एल माइनस एम, बी मतलब एल माइनस एम, ठीक है, ये वाला सॉल्व करो, एल प्लस एम माइनस एम इंटू एल प्लस एम माइनस एल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम, कुछ डिलीट होगा, एम प्लस एम माइनस एम कैंसिल आउट, प्लस एल माइनस एल कैंसिल आउट, एल एल क्या होगा 2l इंटू ये वाला ब्रैकेट है ना तो इंटू साइन है एम एम 2m, तो 2 इंटू 2 4lm, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 36, तो ये तो फॉर्मूला आइडेंटिटीज में होगा क्या, आइडेंटिटीज में ये नहीं होगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, चलो तो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू 36 क्या होता है 36, क्लास 9 में था ये वाला फैक्टर,
तो 36 को क्या लिख सकते हैं हम? 36 को क्या लिख सकते हैं? 9 4 जा 36 और 9 से 4 माइनस होगा तो क्या होगा? 5। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5y माइनस 36, 5y नहीं 4y। तो 9 माइनस 4 क्या होगा? 5 माइनस 9 ग्रेटर है ना, तो माइनस साइन है तो माइनस साइन होगा। अभी कॉमन लिखो, वाई स्क्वायर वाई है, वाई कॉमन, वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 9 प्लस 4 36 है तो 4 कॉमन, 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 इंटू 9 36। ठीक है, y माइनस 9 कॉमन है तो लिखो y माइनस 9, उसके बाद जो रह गया लिखो y प्लस 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोला? 4y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 21, ये वाला 21। तो पहले ये वाला जो वाई स्क्वायर का फैक्टर है ना, मतलब कोफिशिएंट है, फैक्टर नहीं कोफिशिएंट, इससे मैं 21 को इंटू करूंगा लास्ट टर्म को। तो 4 इंटू 21 क्या होता है? 4 1 4 4 2 8 84, 84 को फैक्टर करो 2 42 फिर से 2 21, उसके बाद 3 7 4। देखिए 2 2 4, 4 इंटू 7 28, 28 माइनस 3 25, 28 माइनस 3 25। तो 4y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 3y माइनस 21, 4y स्क्वायर 28y में क्या कॉमन होगा? 4 कॉमन होगा, साथ में y कॉमन होगा, तो y प्लस 4 7 4 28 माइनस साइन 3 कॉमन होगा, y प्लस 7 माइनस प्लस इंटू तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया। तो y प्लस 7 कॉमन है तो y प्लस 7 और साथ में 4y माइनस 3 4y माइनस 3, ये वाला हो गया। अभी चलो लास्ट R4 का लास्ट नंबर, कुछ कॉमन होता है क्या? हाँ, x 2 टाइम है, x 2 टाइम है, x 6 टाइम है, साथ में 3 6 45, 3 कॉमन होगा, उसके साथ क्या कॉमन होगा? x स्क्वायर, तो 3 2 जा 3 तो हो गया, x टू द पावर 4, x टू द पावर 2 है ना, और x टू द पावर 4 x टू द पावर 6 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6, x 2 टाइम है, x 2 टाइम है y, माइनस 45 3 15 जार साथ में y स्क्वायर। तो ये वाला इधर ही कंप्लीट है और नहीं होगा, ये वाला ऐसे ही रखने से हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना 3 इंटू 1 3, x 2 टाइम है, x 4 टाइम है, x 6 टाइम, माइनस साइन है माइनस, 3 2 जार 6, x 2 टाइम है, y 1 टाइम है, तो 2 टाइम 1 टाइम हो गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 15 जार 45, x 2 टाइम है, x 2 टाइम है, y 2 टाइम है, मैंने 2 टाइम लिख लिया। ओके, तो R4 कंप्लीटली ओके, तो R4 कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते, धन्यवाद।